हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 साल का सफर तय कर लिया है। योगी ने अपने कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वे इस समस्या से निपटे वे भी एक मिसाल बन गया। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से घर लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हालांकि अब उनके आगे की राह सियासी चुनौतियों और मुश्किलों से भरी है। यूपी में अगले साल 2022 का चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर लड़ा जाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि पिक्चर है। सरकार के बीते 4 सालों के कामकाज पर हुए तमाम सर्वे बता रहे हैं कि योगी सरकार पिछली सरकारों से बेहतर रही है। जनता ने न केवल योगी को बेहतर सीएम बताया, बल्कि उन्हें पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के काबिल भी बताया है। सर्वे की माने तो अगर इसी समय यूपी में चुनाव हो जाएं, तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव सभी में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मायावती, अखिलेश यादव की मजबूत पार्टियां और प्रियंका के पर्दापण के बावजूद विपक्ष यूपी में काफी हद तक कमजोर नजर आता है। देश में एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर थी, लेकिन पिछले 4 सालों में सूबे की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। 2017 से पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक होता था, जो साल 2021 में बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले वैट 49,000 करोड़ रुपए मिलता था, जो अब 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। एक्साइज 12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश 2015-16 में 10.90 लाख करोड़ की जीडीपी वाला राज्य था, लेकिन अब 21.73 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनकर उभरा है। 2017 में यूपी इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर वाला राज्य था, लेकिन अब तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 4 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर उठकर नंबर 2 पर आना योगी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धियों के तौर पर है। ऐसे ही 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 47,116 रुपए थी, जबकि 2021 में बढ़कर 94,495 रुपए है। कोरोना से निपटने में अव्वल रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के दौरान योगी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इससे निपटा है और उसे नियंत्रित किया है। सीएम योगी ने कोरोना को सूबे में फैलने से रोकने के लिए टीम 11 बनाकर पहले कोविड केयर फंड का ऐलान किया था। इस फंड का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने, क्वारंटाइन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के साथ साथ N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और सैनिटाइजर बनाने के कामों में किया गया। इसका नतीजा ये था कि दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में ना तो कोरोना से बहुत अधिक लोगों की मौत हुई और ना ही बहुत अधिक फैला। इसे यूपी सरकार अपनी उपलब्धियों में से एक मानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। कोरोना संकट के दौरान यूपी सरकार इससे निपटी ही नहीं, बल्कि चुनौतियों में अवसर तलाशे हैं और लॉकडाउन में लौटे लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि यूपी में 45,000 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्ताव आया है, जिसमें 40 से अधिक नए निवेश हैं। इनमें जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि 10 देशों की कंपनियों से लगभग 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अपराधियों पर सख्त और दंगा मुक्त यूपी। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यूपी को दंगा मुक्त बनाने का भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार कह रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी दंगा इन 4 सालों के दौरान नहीं हुआ, जबकि आप सब देख चुके हैं कि कभी ये राज्य दंगों की आग में जलता था। सीएम योगी खुद दावा करते हैं कि पिछले 4 सालों से यूपी में अपहरण पूरी तरह से ठप हो गया है
उनका दावा है कि अगर आपसी रंजिश को छोड़ दें तो संगठित अपराध न्यूनतम स्तर पर है। यूपी की कानून व्यवस्था देश के अंदर बेहतर व्यवस्था में से एक है। इसके साथ सूबे में बड़े अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं तो कई बाहुबली नेताओं के मकान, होटल, बिल्डिंगों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आधुनिक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी तक उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। सूबे में कुल 7 एयरपोर्ट हो गए हैं। यहाँ से उड़ानें भी शुरू हुए हैं। इसके अलावा यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल और बुंदेलखंड हाईवे को भी जोड़ने की प्लानिंग है। इसके अलावा योगी सरकार ने 4 सालों में आगरा के अलावा अयोध्या, कांची, चित्रकूट, मथुरा, कुशीनगर सहित तमाम शहरों को पर्यटन के तौर पर उभारने की कोशिश की है। यहाँ तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या और लखनऊ में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी भी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसे योगी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर मानती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भले ही 4 साल आसानी से पूरे कर लिए हों, लेकिन आगे की सियासी राह चुनौतियों से भरी है। इसमें योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबका स्वीकार्य नेता बनने और उनका भरोसा जीतने की है। इसके अलावा अपने हिंदुत्व के रुख को बरकरार रखने के साथ साथ विकास के पैमाने पर भी खरा उतरना होगा। सूबे में 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर होना है। ऐसे में उनकी आगे की राह मुश्किलों से भरी है। 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम और केंद्र सरकार के नाम पर लड़ा गया था, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा जाना है। 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में 311 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि एनडीए को 325 सीटें मिली थी। ऐसे में सीएम योगी के लिए 2022 के चुनाव में पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक उनके नाम पर कोई भी चुनाव यूपी में नहीं लड़ा गया है। किसानों की नाराजगी को दूर करना बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। सीएम योगी के लिए किसानों की नाराजगी को दूर करना बड़ी चुनौती होगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 3.5 महीने से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में किसान बीजेपी से नाराज हैं और जिला स्तर पर सूबे भर में किसान पंचायतें हो रही हैं, जो योगी सरकार के लिए चिंता का सबब भी बनती जा रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में बड़ी तादाद जाट समुदाय की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 135 में से 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरह से किसान सड़क पर हैं और अपने गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री को बैन कर रखा है, उससे सरकार को पार पाना होगा। इसके अलावा पूर्वांचल में हर 5 साल में समीकरण बदल जाते हैं और 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र के 10 जिले ऐसे थे यहाँ बीजेपी विपक्षी दलों के पीछे रह गई थी। अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, राम मंदिर के निर्माण, गन्ना किसानों के भुगतान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सामने रखा है। साथ ही सीएम योगी ने बीते 1 साल में कैसे कोरोना की चुनौती का सामना किया, इसका भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है। आपको योगी आदित्यनाथ की 4 साल के कार्यकाल के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।